वह बरगद के पेड़ की चुड़ैल की कहानी एक अंधेरी रात की शुरुआत थी, जब गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कभी मत जाना, जो गांव के बाहर पुरानी कब्रगाह के पास खड़ा था। सदियों से उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छूती हुई लगती थीं, जैसे कोई राक्षसी हाथ फैलाए हुए हों। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक चुड़ैल का वास है, जिसका नाम था काली मां, जो सैकड़ों साल पहले एक विधवा औरत थी, जिसे गांव वालों ने जादू टोने के आरोप में मार डाला था और उसकी लाश को उसी बरगद के नीचे गाड़ दिया गया था। तब से हर पूर्णिमा की रात को उस पेड़ के आसपास अजीब सी घटनाएं होती थीं, जैसे हवा में अचानक ठंडक छा जाना, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के सरसराना और दूर से सुनाई देने वाली औरत की हंसी, जो धीरे धीरे रोने में बदल जाती थी। राहुल नाम का एक नौजवान लड़का, जो शहर से अपनी दादी के पास छुट्टियों में आया था, उसे यह कहानियां सिर्फ मजाक लगती थीं। वह हंसकर कहता था कि यह सब अंधविश्वास है, और एक शाम को दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वह बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां अंधेरा घना हो चुका था। चांदनी रात में पेड़ की छाया जमीन पर लंबी लंबी फैली हुई थी, जैसे कोई जीवित प्राणी सांस ले रहा हो। राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पेड़ के तने को छुआ तो अचानक उसकी उंगलियों को ठंडी सी झुरझुरी हुई, जैसे कोई औरत की उंगलियां उसके हाथ को छू गई हों। वह पीछे हटा, लेकिन दोस्तों की हंसी ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर किया। वह पेड़ की जड़ों पर बैठकर सिगरेट जलाने लगा। तभी हवा में एक मीठी सी सुगंध आई, जो फूलों और सड़ांध का मिश्रण थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पेड़ की ऊपरी शाखाओं से एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति झूलती हुई दिखाई दी, जिसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल ने घबराकर टॉर्च फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ों में फंस गए, जैसे पेड़ की जड़ें जानबूझकर उसे पकड़ रही हों। उसकी चीख निकली, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी वह चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा देखकर राहुल का खून जम गया। एक खूबसूरत औरत का चेहरा, लेकिन आधा सड़ा हुआ, आंखें खोखली और मुंह से खून टपकता हुआ। वह बोली, तुम आए हो मेरे पास, सदियों बाद किसी ने मुझे याद किया है। और फिर उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर राहुल के गाल को छुआ, जिससे उसके शरीर में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी, बल्कि शुरू होती थी, क्योंकि अगले दिन राहुल गांव वापस लौटा तो वह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रात को नींद नहीं सो पाता था। गांव वाले देखते कि वह रात के अंधेरे में बरगद के पेड़ की तरफ जाता है और घंटों वहां बैठा रहता है, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। उसकी दादी ने पूछा तो वह सिर्फ हंसता और कहता, काली मां अच्छी है, वह मुझे सब कुछ सिखा रही है। फिर एक रात पूर्णिमा को पूरे गांव में चीख पुकार मच गई, क्योंकि राहुल की दादी की लाश बरगद के नीचे मिली थी। गले में निशान थे, जैसे किसी ने चोंच मारी हो, और राहुल गायब था। लोग कहते हैं कि चुड़ैल ने उसे अपना गुलाम बना लिया था और अब वह पेड़ की डालों पर छिपा रहता है। रात को जब कोई अकेला गुजरता है तो वह उसे नीचे खींच लेता है और चुड़ैल के साथ मिलकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेता है। कहानी आगे बढ़ती गई। जब गांव के स्कूल का टीचर रमेश, जो विज्ञान पढ़ाता था, उसे भी यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी पूजा, जो 10 साल की थी, घर से गायब हो गई और उसकी चप्पलें बरगद के पेड़ के पास मिली। रमेश ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस वाले भी डरते थे उस जगह से। उन्होंने सिर्फ तलाशी ली और लौट गए। रात को रमेश सपने में देखता कि उसकी बेटी सफेद साड़ी पहने पेड़ की जड़ों पर बैठी है और कह रही है, पापा आओ ना, यहां मां इंतजार कर रही हैं। वह जागा तो पसीने से तर था और अगली सुबह वह खुद बरगद के पास पहुंच गया। वहां हवा ठंडी थी और पेड़ की पत्तियां फुसफुसा रही थीं, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। उसने देखा कि पूजा पेड़ की एक डाल पर बैठी है, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बल्कि खाली खोपड़ी थी और आंखों की जगह 2 लाल चिंगारियां जल रही थीं। रमेश चीखा और भागा, लेकिन पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंजी, जो पूरे जंगल में फैल गई। उस दिन से गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। गायों का दूध खून जैसा निकलना, बच्चों का रात को रोना और औरतों का अचानक बाल खोलकर नाचना। बुजुर्ग कहते थे कि काली मां नाराज है, क्योंकि गांव वालों ने कभी उसकी पूजा नहीं की। अब वह सबको अपना शिकार बनाएगी। एक रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पंडित जी ने हवन करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हवन की आग जलाई गई,
पेड़ से एक तेज हवा चली और आग बुझ गई और पेड़ की जड़ों से खून बहने लगा, जैसे पेड़ रो रहा हो। पंडित जी भाग गए और गांव वाले घरों में बंद हो गए, लेकिन चुड़ैल की ताकत बढ़ती जा रही थी। अब वह सिर्फ पूर्णिमा को नहीं, बल्कि हर रात निकलती थी, गांव की सड़कों पर सफेद साड़ी में घूमती हुई, और जिसे देख लेती उसी की जान ले लेती। राहुल अब पूरी तरह चुड़ैल का हिस्सा बन चुका था। वह दिन में छिपा रहता और रात को शिकार ढूंढता। उसकी आंखें अब लाल थीं और दांत नुकीले हो गए थे। एक दिन शहर से आए एक पत्रकार ने इस कहानी को सुनकर रिपोर्ट बनाने की सोची। वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर बरगद के पास पहुंचा। रात के 12 बजे थे। चांद पूरा चमक रहा था। उसने पेड़ की तस्वीर खींची तो कैमरे में एक औरत की आकृति दिखी, जो कैमरे के पीछे खड़ी थी। पत्रकार ने घूमकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और पूछा, कौन हो तुम? तभी पेड़ से आवाज आई, मैं काली मां हूं, जो सदियों से यहां कैद हूं। तुम मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। पत्रकार डर गया, लेकिन उसकी पत्रकारिता जाग गई। वह आगे बढ़ा तो जड़ों में कुछ चमका। उसने उठाया तो एक पुरानी चूड़ी थी, जो सोने की थी। अचानक उसके पैर फंस गए और चुड़ैल सामने आ गई। उसका चेहरा अब और भयानक था। बाल हवा में लहरा रहे थे और मुंह से लार टपक रही थी। वह बोली, तुम भी मेरे हो जाओ। और पत्रकार की चीख पूरे इलाके में गूंज गई। अगले दिन उसकी लाश मिली, लेकिन गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी और आंखें खुली हुई थीं, जैसे अभी भी डर से चीख रहा हो। गांव अब खाली हो रहा था। लोग भाग रहे थे, लेकिन जो रह जाते थे वे चुड़ैल के गुलाम बन जाते थे। काली मां की कहानी फैलती गई और अब लोग दूर दूर से आकर उस पेड़ को देखते थे। कुछ तो पूजा करते थे डर से और कुछ तस्वीरें खींचते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि एक बार पेड़ के पास गए तो वापसी मुश्किल है, क्योंकि चुड़ैल का जाल बहुत मजबूत था। उसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि इंसानी दिलों में भी फैली हुई थीं। राहुल अब पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर बैठा रहता और रात के अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमकती, इंतजार करती हुई अगले शिकार का। गांव के बचे हुए लोग अब चुपचाप रहते, दरवाजे बंद करके, लेकिन हवा में हर रात काली मां की फुसफुसाहट सुनाई देती, आओ मेरे पास आओ, तुम सब मेरे हो। समय के साथ कहानी और भयानक होती गई। एक नई दुल्हन जो शादी के बाद गांव आई थी, रात में पानी पीने उठी तो खिड़की से बाहर देखा। बरगद की दिशा से एक सफेद साया आ रहा था, धीरे धीरे पास आता हुआ। उसने चीख मारी, लेकिन उसके पति ने जब आंख खोली तो देखा कि उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया है और वह बार बार बड़बड़ा रही है, वह आ गई, काली मां आ गई। सुबह तक वह लड़की पागल हो चुकी थी और डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं कर पाया। फिर तो गांव में एक के बाद एक घटनाएं होने लगीं। किसान खेत से लौटते समय रास्ते में गायब हो जाते, उनकी टोरियां और हल बरगद के नीचे मिलते। बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुंचते और उनकी आवाजें रात को पेड़ से आती सुनाई देती, मम्मी मुझे ले आओ। बुजुर्गों ने फैसला किया कि पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी चली, पेड़ से खून की धार बह निकली और कुल्हाड़ी चलाने वाले की छाती पर घाव हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने वार किया हो। धीरे धीरे पूरे इलाके में आतंक फैल गया। आसपास के गांवों ने भी इस जगह को शापित भूमि घोषित कर दिया। कोई भी अकेला नहीं निकलता था, लेकिन चुड़ैल की भूख बढ़ती ही जा रही थी। राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। वह कभी कभी गांव की सड़कों पर घूमता दिखाई देता, लेकिन उसका शरीर आधा पारदर्शी हो गया था और लोग उसे देखकर भाग जाते। एक बार एक साहसी युवक ने दिन के उजाले में पेड़ के पास जाकर मंत्र पढ़े, लेकिन शाम होते होते उसकी लाश पेड़ से लटकती मिली, पैर ऊपर और सिर नीचे, मुंह में मिट्टी भरी हुई। काली मां की शक्ति अब इतनी बढ़ गई थी कि वह पेड़ से बाहर निकलकर गांव के घरों तक पहुंचने लगी। रात के सन्नाटे में खिड़कियों पर खरोंच की आवाज आती और सुबह दीवारों पर लंबे नाखूनों के निशान दिखते। अंत में गांव पूरी तरह उजड़ गया। सिर्फ कुछ दीवाने और डरे हुए लोग रह गए, जो काली मां को बलि चढ़ाते थे ताकि वह उन्हें छोड़ दे। लेकिन चुड़ैल कभी संतुष्ट नहीं होती। वह इंतजार करती रहती है नई पीढ़ी के आने का, नई आत्माओं का। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, अपनी जड़ों को फैलाए हुए, अपनी शाखाओं को हिलाते हुए, जैसे कोई जीवित राक्षस। और कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात को हवा में फिर वही हंसी गूंजती है, वही रोना सुनाई देता है।